अब हम अगला नियम देखते हैं। अगले की बात कर ले तो गुणा का नियम। तो गुणा के नियम में अगर हम लोग बात करेंगे, गुणा का नियम, तो गुणा के नियम में कौन कौन से नियम आते हैं? तो पहला नियम, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो एवं घातें भिन्न हों तो आधार को लिख करके उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। जैसे 1 घात यम गुणे 1 घात यन बराबर 1 घात यम प्लस यन। अब इसका कोई एग्जाम्पल लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल 2 घात 3 गुणे 2 घात 2, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले आधार लिख लिए 2, अब इनके घातों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 प्लस 2 तो 3 दूई 5, जिसको 2 घात 5 लिखेंगे। या अगर इसको हल करना है तो इसका मतलब ये होगा कि 2 गुणे यानी कितने टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अर्थात दूनी 32, 5 टाइम हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 2 की पावर 5 की वैल्यू 32, यानी कि 2 की घात 5 का मान 32 होता है। अब इसकी बात कर लें, इसका दूसरा नियम, जब आधार भिन्न हो और घातें समान हो, अर्थात 1 घात यम गुणे 20 घात यम, तो आधार का गुणा करके उनकी घातों को लगा दिया जाता है। जैसे 1 घात यम गुणे 20 घात यम बराबर 1 घात a गुणे b पूरे घात यम। अब यहाँ पर कोई हम उदाहरण लिया जाए, उदाहरण में लिखे हम लोग 2 घात 3 गुणे 3 घात 3। यहाँ पर देखा जाए तो आधार हमारा क्या है, अलग अलग, लेकिन घातें क्या है, समान है। तब क्या करेंगे, 2 की घात यानी 2 गुणे 3, 2 का 3 में गुणा करके इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग घात वही लगा देंगे जो हमारी घात है। अब क्या हो गया, यानी कि द्वितीयाई 6 घात 3। अगर इसे हल किया जाए तो इसको 3 बार में गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 6 गुणे 6, 6 6 जा 36, 6 जा 216 होता है, अर्थात 6 6 36, 36 छक्के 216। अब अगर घातें ऋणात्मक हो, कोई एक घात ऋणात्मक हो तो क्या किया जाएगा, यानी तीसरे में अगर देखा जाए तो 1 घात यम गुणे 1 घात माइनस यन। अब यहाँ पर आधार समान लेकिन घातें क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसी दशा में हम इसको करेंगे क्या कि 1 घात, यानी कि जो पहला नियम सेम उसी से लगाएंगे, बस यहाँ चिन्हों का ध्यान रखेंगे। 1 घात यम प्लस माइनस यन, तो हो क्या जाएगा, यानी 1 घात यम प्लस माइनस माइनस, यानी कि धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, और ये हो गया यन। अर्थात एक यानी कि पहली घात धनात्मक तथा दूसरी घात ऋणात्मक हो तो पहली घात में से दूसरी घात घटा दिया जाता है। यानी कि मिला जुला कर देखा जाए तो भाग के नियम के समान होता है। अभी हम भाग के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखा जाए उदाहरण के लिए 2 घात 3 गुणे 2 घात माइनस 2, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 घात 3 प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर अगर इसे हल किया जाए तो क्या लिखा जाएगा, 2 घात 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 2, तो 2 घात 1। अब 2 घात 1 का मान क्या होता है, तो कहेंगे 2 होता है। अब हम लोग बात कर लें चौथे नियम की, यानी कि दोनों घात ऋणात्मक हो तो 1 घात माइनस यम गुणे 1 घात माइनस यम। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, यानी कि पहला नियम ही हमारा है, केवल हमें क्या है, घातें हमारी माइनस हो जा रही हैं। तो 1 घात माइनस यम प्लस 1 यानी कि यन माइनस यन, तब जोड़ दिए 1 घात माइनस यम प्लस माइनस माइनस यन, यानी कि दोनों ऋणात्मक घातों को जोड़कर लिख लिया जाएगा और चिन्ह माइनस का लग जाएगा। अब जैसे देखा जाए 2 घात माइनस 3 गुणे 2 घात माइनस 2, जिसको क्या लिखेंगे, 2 घात माइनस 3 प्लस माइनस 2। अब 2 घात माइनस 3, ये माइनस प्लस 7 गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा 2, 3 दूई 5, अर्थात 2 घात माइनस 5। अब बात कर लें हम लोग, यानी कि हमें अगर हल करना होगा तो क्या करना होगा, यानी कि 1 घात माइनस यम वाला नियम आ गया, जिससे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/1 घात यम। इसी प्रकार 2 को क्या, 2 घात माइनस 5 को क्या लिखा जाएगा, 1/2 घात 5। अब इसे लिखेंगे 1/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 की 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 1/32 लिखा जाएगा। अब हम लोग बात कर लें भाग के नियम की। तो भाग का पहला नियम होता है कि अगर आधार समान हो तथा घातें भिन्न हों और भाग किया जा रहा हो तो
आधार को लिख करके घातों को घटा दिया जाता है। जैसे 1 घात m भागे 1 घात n बराबर 1 घात m माइनस n। तो अब यहाँ पर इसका उदाहरण लिया जाए। उदाहरण की बात कर लें अगर, जैसे 2 घात 3 भागे 2 घात 2, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, यानी 2 घात 3 माइनस 2 अर्थात 2 घात 1, जिसका मतलब क्या हुआ, 2 हुआ। अब इसके यानी कि कोई और उदाहरण लेकर देखा जाए। कोई और उदाहरण में अगर लिया जाए 3 घात 4 भागे 3 घात 2, जिसको क्या लिखेंगे, 3 घात 4 माइनस 2, यानी घात को घटाते हैं। तब ऐसी दशा में हुआ क्या कि 3 घात 4 में से 2 गया, 2 बचा, 3 घात 2, जिसको क्या लिखेंगे, यानी 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9। अब इसके दूसरे नियम की बात कर लें तो यानी दूसरा इसका नियम होता है क्या, जब आधार भिन्न हो और घातें समान हो, तो यानी आधार में भाग करके, आधारों की भाग करके घात वही लगा दी जाती है। जैसे 1 घात m भागे b घात m बराबर a बट्टे b पूरे घात m। अब उदाहरण को ले लिया जाए। उदाहरण में अगर ले हम लोग तो 12 घात करते हैं, 12 घात 4 भागे 4 घात 4। यहाँ देखा जाए तो क्या, हमारा आधार हमारा भिन्न है लेकिन घातें समान हैं। तब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी 12 बटे 4 पूरे घात 4, तो 4 तिहाई 12, यानी कि मिल गया हमको 3 घात 4। 3 घात 4 को लिखा जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 4 बार। कितने बार, 4 बार। अब गुणा करके लिख दिया जाए, 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब तीसरे की बात कर लें। इसमें अगर पहली घात धनात्मक था दूसरी घात ऋणात्मक हो तब क्या होगा, यानी जैसे 1 घात माइनस m गुणे, सॉरी भाग करना हमको, ये पहली घात धनात्मक कर देते हैं, दूसरी घात ऋणात्मक कर देते हैं। 1 घात m भागे 1 घात माइनस n, तो क्या लिखा जाएगा, यानी कि 1 घात m माइनस माइनस n। तो अब देखें हम लोग, तो 1 घात तो हमारी वही है, यानी कि m, अब माइनस से माइनस गुणा करके क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या हो गया, n, अर्थात गुणा के पहले नियम के बराबर हो गया। तो जैसे अब कोई उदाहरण लिया जाए, उदाहरण लेकर चलें तो 2 घात 3 भागे 2 घात माइनस 2। अब क्या लिखेंगे हम इसको, 2 घात, यानी भाग के पहले नियम से ही लगाएंगे, 2 घात 3 माइनस, भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं घातों को, माइनस 2। अब क्या हो गया, यानी 2 घात 3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 2 रहा, तो क्या बन गया, अब 2 की घात 3 प्लस 2 5, यानी कि घात अब यहाँ देखा जाए गुणा की तरह जुड़ जा रही, जैसे गुणा के पहले नियम में जुड़ा था। अब 2 घात 5 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने टाइम्स कहेंगे, तो 5 टाइम्स। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, क्या हो गया उत्तर 32। ये कुछ है महत्वपूर्ण घातांक के नियम। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।